मैं समझ नहीं पा रहा कि ये क्या कह रही हैं आप। मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है फिरोज। भाभी, मुझे तो आपकी सोच पे हैरत हो रही है। आपको पता है आपके इस फैसले से कितने लोग नाराज हो जाएंगे, कितनी बातें बनाएंगे। मैं चाहती हूँ कि जब शाहनवाज की वालदा रिश्ते के लिए आए तो तुम मेरे साथ हो। रहने दे भाभी, मुझे तो आप माफ ही कर दीजिए भाभी। आपको तो लोगों की परवाह नहीं है, मगर मुझे है। मुझे बाहर निकलना है, लोगों को फेस करना है। मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे। और ये भी शानी के केस का फैसला नहीं आया और आप लोगों ने उस घर से रिश्तेदारी जोड़ ली। कैसे इतना बड़ा फैसला कर लिया आप लोगों ने। जब मेहरू को मैंने समझाने की कोशिश की तो वो समझने को तैयार ही नहीं थी। कह रही थी कि हर हाल में शानी को इंसाफ दिला के छोड़ेगी। अब क्या हुआ, क्या हुआ। अब शाहनवाज की दौलत और पैसा देख के लालच आ गया आप लोगों को। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम फिरोज? मेहरू अभी भी ये केस लड़ेगी। अरे रहने दीजिए भाभी, बहुत बना दिया आप माँ बेटियों ने हमें बेवकूफ। हम बेवकूफ नहीं है, सब समझते हैं। ठीक है, तुम जैसा ठीक समझो। मेहरू के सर पे बाप का साया नहीं था। मैंने सोचा बाप नहीं है तो क्या हुआ, चचा तो है। मगर कोई बात नहीं। क्या हो गया? क्यों शबनम की तरह आहे भर रहे हो भाई? क्या हुआ फिरोज? कुछ तो बोलो, चुप क्यों हो? घबराहट हो रही है मुझे। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरी शादी का इरादा कर लिया हो तुमने? सही कहती है मेरी दोस्त है, मर्द और घोड़ा कभी बूढ़े नहीं होते। सारी जिंदगी तुम्हारी खिदमत की और एक वारिस नहीं दिया तो क्या तुम जाके दूसरी शादी कर लोगे? मेरे सारे एहसानात भूल जाओगे? मैंने इतनी खिदमत की है तुम्हारी सारी तुम जिंदगी। बात सुनोगी या बोलती रहोगी? बस सुनोगी। अरे तो कहो ना कि क्या हुआ है। बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। भाभी, मेहरुनिसा का रिश्ता शाहनवाज से कर रही है। क्या? आज सुनो, अपने कानों से सुन के आए हो ये बात? उन्हीं से बहस करके आ रहा हूँ अभी। तो ओए भाई, इन माँ बेटियों का कोई हाल नहीं। जहां देखी तवा परात, वहीं गुजारी सारी रात। तुम्हारे सर से तो ये मुहावरा गुजर गया होगा। तौबा तौबा तौबा, कयामत की निशानियां हैं। मॉम, आप तैयार हो गई? अच्छा मॉम, आपको पता है ना कि मेहरुनिसा की मॉम से क्या बात करनी है? अब तुम सिखाओगे समन शाह को कि उसे बात कैसे करनी है। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। इस मामले में तो आप ज्यादा समझदार हैं। चले। आप लोग कहीं जा रहे हैं? हम जरा शाहनवाज के एक दोस्त की तरफ जा रहे हैं। हाँ। आ जाएंगे थोड़ी देर में, तुम बैठो बेटे। फूफो, मैं भी आपके साथ चलूं? अच्छा है, शाहनवाज के दोस्तों से भी मिल लूंगी। नहीं ये मुनासिब नहीं लगता। फिर किसी दिन चले जाएंगे इकट्ठे। अभी आप घर में बैठो, हम बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। बल्कि मैं शाजिया से कहती हूँ वही पसंद का चाइनीज बनाए, खाना इकट्ठे खाएंगे। इट्स ओके फूफो, मैं कल आ जाऊंगी। चलो शाहनवाज, देर हो। चले। ओके बच्चा, आई सी यू टुमारो। भाई मैं तो कहता हूँ कि मंगनी किसी 5 स्टार होटल में होनी चाहिए। आखिर इतने बड़े लोग हैं आप लोग, सारा शहर आपको जानता है। आखिर इतने बड़े घर में रिश्ता जो होने जा रहा है, अल्लाह का दिया सब कुछ तो है आपके पास। अगर लाखों रुपए लग भी गए तो क्या होगा? क्यों खाला? मैं अपनी बेटी की मंगनी नहीं करूंगी। अम्मी, आप सिर्फ निकाह करके मेहरू को रुखसत करा के ले जा सकती हैं। आपने तो मेरे दिल की बात कह दी है। मैं भी यही चाहती हूँ। वैसे भी मुझे लगता है कि आपकी बेटी को और मेरे बेटे को मंगनी रास नहीं आती। तो क्या कहती हैं आप फिर?
अगले हफ्ते निकाह की तारीख रख लें और फिर उसके बाद कोई सी भी मुनासिब डेट देख के रुखसती तय कर लेते हैं। ठीक है, अगले ही हफ्ते तारीख पक्की करते हैं, लेकिन निकाह के साथ ही रुखसती भी होगी। लेकिन अम्मी इतने सारे इंतजाम होंगे कैसे? एक हफ्ता तो बहुत कम है। खाला, वैसे फायजा ने पहली बार अक्लमंदी की बात की है। महरू को रहने दें भाई, तैयारी तो इन लोगों ने करनी है ना। है भाई, बड़े लोग हैं, धूमधाम से शादी करेंगे ताकि सारे शहर को पता चले। मीडिया, प्रेस, टीवी, कैमरा, हर चीज। मेरी एक ही शर्त है, शादी बहुत सादगी से होगी। आप जैसे कह रही हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। वैसे भी हमें आपसे आपकी बेटी के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। बाकी शादी के भी जितने इंतजामात हैं वो सब हमारी तरफ से होंगे। मेरे कुछ इम्पोर्टेंट लोग हैं जिन्हें मुझे बुलाना होगा, उसके अलावा बिल्कुल जैसे आपने कहा है वैसे ही होगा। जब सब कुछ इतना सादगी से हो गया है तो फिर मुंह मीठा कीजिए। हाँ, जरूर जरूर। थैंक यू। चाय। तौबा इस्तग़फ़ार, क्या वक्त आ गया चाचू। क़यामत की कई निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि औलाद नाफरमान हो जाएगी। तुम कहना क्या चाहते हो आफ्ताब? चाचू, महरू ने इतना बड़ा फैसला कर लिया अकेले, किसी से पूछने की जहमत भी नहीं की। और आप तो इस घर के कतर धरका हैं, आपसे ना पूछना आपकी तौहीन नहीं। बस आफ्ताब, यहीं रुक जाओ। सबसे पहले तो तुम्हें अपनी सोच चेंज करने की जरूरत है। महरू एक समझदार लड़की है, उसने जो भी फैसला किया है अपनी जिंदगी के लिए सोच समझ के ही किया होगा, और उससे पूरा हक भी है। बल्कि इस घर के हर फर्द को यह हक हासिल है। कोई और भी तो ये फैसला कर सकती थी चाचू। दुश्मन का ही घर मिला था ये फैसला करने के लिए। हाँ? आप लोग एक शरीफ खानदान से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। अब आप फायजा की ही मिसाल ले लें, उसकी बहन है ना, कितनी नेक, शरीफ और पारसा है। तो महरू की आइंदा नस्ल को लेके परेशान हो कि क्या होगा। उसकी तुम फिक्र मत करो। घर के बाहर बैठा हुआ दुश्मन इतना खतरनाक नहीं होता जितना घर के अंदर बैठा हुआ दुश्मन खतरनाक होता है। बस हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि दूसरों के मामलात में उलझने के बजाय पहले हम अपने घर के मामलात को बेहतर बनाएं। यही हम सबके हक में बेहतर। अच्छा किया सोनिया कि तुम आ गई। मेरा बहुत दिल चाह रहा था तुमसे मिलने का। बल्कि मैंने मिसेस अमजद से भी कहा था कि कुछ प्लान बनाते हैं, और तुम खुद ही आ गई। अब ऐसी खबर सुन के मैं रुक तो नहीं सकती थी ना। वैसे मुझे बड़ा अफसोस हुआ। समन आपा को ऐसा करना नहीं चाहिए था। क्या मतलब? किस बात का अफसोस? मैं कुछ समझी नहीं। मैं शाहनवाज और अमल की बात कर रही हूँ। उन दोनों का रिश्ता तो बचपन से तय था ना। शाहनवाज को अमल से मंगनी तोड़ के किसी और से शादी करना नहीं चाहिए थी। ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा तो कुछ नहीं है। अरे तुम्हें नहीं पता? सोशल मीडिया पे तो ये कब से चल रहा है। शाहनवाज किसी और लड़की से शादी कर रहा है। वैसे क्या नाम है उसका? सोनिया, मैं तो डर ही गई थी। इस सोशल मीडिया पे तो अक्सर गलत ही न्यूज़ आती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। बिनिश, मैं मानती हूँ सोशल मीडिया पे सारी खबरें फेक नहीं होती, मगर किसी रिपोर्टर ने उन दोनों की तस्वीरें एक साथ डाली हैं और वो अभी भी सोशल मीडिया पर मौजूद है। तुम बताओ, तुमने नहीं देखी क्या? सारे जहान ने देख ली वो तस्वीरें। अम्मी, ये देखिए। चाची देखिए कितना खूबसूरत सेट है। शाहनवाज भाई की अम्मी ने स्पेशली मेरे लिए भेजा है। आजकल तो लोग दुल्हनों को भी गोल्ड का सेट नहीं चढ़ाते। गोल्ड इतना महंगा जो हो गया है। माशाल्लाह,
वैसे शाना बहुत अमीर आदमी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। वो 10 सोने का सेट भी दे देना तो कोई मसला नहीं है। परवीन, तुम्हारे और फिरोज के लिए भी उन्होंने तोहफे तोहफे भेजे। अरे वाह, बच्चियों के लिए गोल्ड के सेट भेजे और चाची को तोहफे तोहफे। शुक्रिया कह दीजिएगा। अम्मी, मेरा ये सेट आप संभाल कर रख ले। ठीक है बेटा। वैसे ताई अम्मी, उन्होंने सबके लिए कुछ भेजा, मेरे लिए कुछ नहीं भेजा। अरे नहीं बेटा, इस डब्बे में तुम्हारे लिए तो है, ये सब तोहफे तुम्हारे लिए। ले जाओ अपने रूम में। ठीक है। ये हैं तुम्हारे लिए, उठाओ ये डब्बे और जाओ रूम में। जी। चलो फायजा बेटा, ये सब समेट लो। बैठ तो जाओ ना सफदर। क्या करूंगा बैठ के? समन, ये सब कुछ क्या हो रहा है? बिरिश ने जो मुझे बताया, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? समन, हमें तो आप पर पूरा भरोसा था। मैं तो समझती थी कि आप अमल को अपनी बेटी की तरह समझती हैं, लेकिन आपने तो शाहनवाज का रिश्ता कहीं और कर दिया और हमें बताया तक नहीं। एक बार भी आपने अमल के बारे में नहीं सोचा? कोई रिश्ता नहीं हुआ है, सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था। मेरी बहू सिर्फ अमल बनेगी और कोई नहीं। मगर मीडिया तो कुछ और कह रहा है। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम मेरे इकलौते भाई हो, तुम्हें नाराज करने का मैं सोच भी नहीं सकती, तुम्हें दुख पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। और अमल, ये सब भतीजी थोड़ी है, मेरी बेटियों की तरह है। इससे कितनी मोहब्बत करती हूँ मैं, तुम जानते हो। बचपन से मैंने सिर्फ इसे देखा है अपने शाहनवाज की दुल्हन के रूप में। मगर पुप्पो, शाहनवाज तो किसी और से शादी कर रहे हैं। ये शादी सिर्फ नाम की शादी होगी। मेरी बात को समझने की कोशिश करो बच्चे। अमल, समन, ये कैसा मजाक है? ये मजाक नहीं है भाई, हकीकत है। एक मजबूरी है जो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मुझे सिर्फ तुम लोगों का साथ चाहिए एक मुश्किल सिचुएशन से निकलने के लिए। सफदर, बिनिश, होगा वही जो तुम लोग चाहोगे, जो अमल चाहेगी, जो मैं भी चाहती हूँ। समन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इसका मतलब है कि शाहनवाज की शादी में तुम्हारी मर्जी शामिल है। बात को अब कहने सुनने के लिए कुछ नहीं रहा। चलो बिनिश, चलो यहाँ से। अरे सफदर, मेरी बात तो, क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरी बात तो सुन लो, बात को समझने की कोशिश तो करो। मुझे अभी यकीन नहीं आ रहा कि मैं तुमसे शादी कर रही हूँ। वक्त के साथ यकीन आ जाएगा, क्योंकि बहुत जल्द तुम मेरी हो जाओ। आंटी इतनी आसानी से कैसे मान गई? मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं मॉम को मना लूंगा। तुम खामखा ही परेशान हो रही थी। मेरू, तुम खुश तो हो ना? हाँ, खुश हूं मैं। इश्क अवलड़ा डाकू माही, दो नैन मिला के लुट लेंदा। इश्क ना तेरा मेरा माही, बलदी अग विच सुट दिंदा। काफी खुश लग रही हो। हाँ, भी शाहनवाज से बात करी थी। खुश तो हूं मैं। वो क्या है ना चाहे जाने से चाहे जाने का एहसास ज्यादा खूबसूरत होता है। तुम तो कहती थी कि शाहनवाज से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, तो बगैर ताल्लुक के, बगैर किसी रिश्ते के शादी कर रही हो उससे। मेरा नहीं ख्याल है कि अब इन बातों का कोई फायदा है। हाँ, जाहिर है फायदा तो तुम्हारा हुआ है ना।
अब इतने बड़े पॉलिटिशियन से शादी कर रही हो, नुकसान तो मेरा हुआ है ना मेहरुनिसा। तुमने जब अरूज से मंगनी की, उससे शादी करने का फैसला किया, क्या मैंने तुमसे सवाल किया? नहीं ना? तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब मुझे देना चाहिए। मैंने रूस से मंगनी इस वजह से की मेहरुनिसा, क्योंकि तुमने मुझसे रिश्ता खत्म किया था। काश यही बात तुम अपने बारे में भी सोच लेते। अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ। चाय। बात बताओ, क्या जरूरत थी इन्हें इतने तोहफे ताइफ लाने की? अपनी हैसियत का रोब झाड़ना चाहते हैं हम पे, हमें नीचा दिखाना चाहते हैं ये लोग। बस भी करें फिरोज, कितना गुस्सा करेंगे? और गुस्सा करने से आप खामखा अपना ही खून जला रहे हैं। भाभी कौन सा आपकी बात मानती है? जो होना था हो गया। ये तुम कह रही हो परवीन? तो और क्या, आप तो जानते हैं बहुत अक्लमंद हूं। सारी जिंदगी मसलिहत से गुजारी है मैंने। सच पूछे ना तो जैसे अपनी उरूज है ना हमारे लिए, वैसे ही मुस्कान और महरू है। कोई फर्क नहीं समझा मैंने इन तीनों में, हमेशा अपनी बेटी ही समझा। मैं नहीं चाहती हमारी वजह से इस घर में कोई बदमज़गी हो। भाई सीधी सी बात है, आप गुस्सा छोड़ें और खुश असलूबी से ना सारे काम करें, वरना दुनिया क्या कहेगी? यतीम बच्ची थी और चाचा ने सर पे हाथ भी नहीं रखा। और आप तो महरू को हमेशा अपनी बेटी समझते आए, भतीजी तो समझा ही नहीं आपने कभी। वैसे भी सादिया भाभी कह रही थी कि शादी के सारे इंतजामात आपको संभालने। अब देखें ना, यतीम बच्ची की रुखसती करेंगे, किस कदर सवाब मिलेगा आपको, कितनी नेकियां लिखवाएंगे आप अपने अमालनामे में, सोचा है आपने? वाह वाह परवीन, कितना बड़ा अचानक से दिल हो गया तुम्हारा। मैं तो समझा तुम मुझे मना करोगे, तुम तो मुझे समझा रही हो। यही तो बात है, परवीन को तो सब हमेशा गलत कहते और गलत समझते आए। सच पूछे तो अंदर से मेरा दिल बहुत नर्म है। मैं भी एक बेटी की माँ हूं। औरत, बेटियां तो पराई होती है ना। करेंगे ना इंतजाम शादी का? हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं, करेंगे। चाय पीने में खाना लगाती हूँ। मुझे तो लगा तुम्हें भी पता होगा ये, लेकिन हैरत है तुम्हें ही नहीं पता। अच्छा खैर, आप और शाहनवाज शाह की शादी हो रही है और ये खबर सारे सोशल मीडिया पर है। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम में शाहनवाज शाह और उसकी फैमिली की तरह ना हम लोग भी बहुत फेमस होने वाले हैं। तुम्हारी अम्मी तो इतनी समझदार है मुस्कान, फिर उन्होंने शाहनवाज शाह के लिए हाँ कैसे कर दी? तुम लोगों को मेहरुनिसा का रिश्ता इतने अमीर घर में नहीं करना चाहिए था। तुम ऐसे क्यों कह रही हो? मुझे तो लगा तुम सुन के खुश होगी। तुम्हें याद है ना मेरी खाला की बेटी माजबीन? हाँ मुझे याद है, वही ना जिसकी शादी बहुत धूमधाम से की थी अमीर लोगों में, है ना? हाँ वो बेचारी, उसकी डाइवर्स होने वाली है। बेटा हुआ था वो भी छीन लिया उन लोगों ने। ऐसे होते हैं अमीर लोग। मेरी कजन को तो उन्होंने नौकरानी बना के रखा हुआ था। ससुराल वाले अलग ताने देते हैं उसको, बेचारी बड़ी हैसियत में जिंदगी गुजार रही थी। और बेटे के छिन जाने के बाद तो जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो गई। या अल्लाह, तुम क्या कह रही हो नीला? सच बता रही हूँ, इतने पावरफुल लोग हैं वो, उनसे तो कोई लड़ भी नहीं सकता। हम लोगों ने तो बहुत कोशिश की कि कम से कम उसका बच्चा ही वापस दिला दें, मगर नहीं,
तुम तो जानती हो ना इन अमीरों की ताकत को। तुम बदला लेना चाहती हो ना, हमें हराना चाहती हो। बनो हमारे खानदान का हिस्सा, बनो हमारे खानदान की एक नई सोच, एक ऐसा फर्द जो इस मुल्क में इनकलाब ला सके। मोहब्बत करता हूं तुमसे, और इतनी मोहब्बत जिसका मुझे खुद अंदाजा नहीं। तुम्हारा एक गलत फैसला तुम्हें एक आम सा इंसान बना दे, और एक सही फैसला मुझे एक बेहतर शाहनवाज बना दे। मर्जी तुम्हारी। मुझे आज भी याद है मेहरू, जब तुम पैदा हुई थी तो डॉक्टर ने तुम्हें मेरी गोद में दिया था। तुम्हारे छोटे छोटे हाथ, नन्हे नन्हे से पाँव, प्यारा सा चेहरा, पता ही नहीं चला वक्त कैसे गुजर गया। मेरी बेटी बड़ी हो गई, और आज उसकी रुखसती का वक्त आ गया। किसी ने ठीक ही कहा है, वक्त और हालात इंसान को कहाँ लाके खड़ा कर देते हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता। इंसान सोचता क्या है और क्या हो जाता है। बस बेटा, मेरे एक दिल में एक अजीब सा डर है कि तुम अनजान घर में जा रही हो, अनजान लोगों के बीच में जा रही हो, लेकिन मुझे यकीन है कि शाहनवाज तुम्हारे लिए एक बेहतरीन शौहर साबित होगा। और याद रखना बेटा, आज के बाद से तुम्हारा घर वही है, उस घर की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में। आप ऐसे क्यों सोच रही हैं? मुझे पूरा यकीन है आपने मेरे लिए जो भी फैसला किया वो मेरी बेहतरी के लिए है। और फिर आप तो मुझे जानती हैं, मैं कभी कुछ ऐसा नहीं करूंगी जिससे आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े। मैं पूरी कोशिश करूंगी अपनी इस रिश्ते को पूरे दिल से निभाने की, और मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिसकी वजह से इस रिश्ते में जरा सी भी दरार आए। मैं अपना घर संभाल लूंगी और आपका मान कभी नहीं टूटने दूंगी। जीती रहो बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। अब चलो उठो, तैयार हो, जल्दी से मेहमान आ जाएंगे। सफदर, मैंने इतनी देर से चाय भिजवाई हुई है, आपने पी क्यों नहीं? मुझे नहीं पीनी। अरे सर में दर्द हो रहा है आपके, चाय पी लें, बल्कि मैं तो कहती हूँ पेन किलर खा लें, आराम आ जाएगा। तुम्हें पता नहीं है कि क्या हुआ? आज शाहनवाज का निकाह है। क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि समन ने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। वो कम से कम शाहनवाज को समझा सकती थी। इतनी जल्दी निकाह? जरूर इस रिश्ते में ना शाहनवाज के साथ साथ समन की भी पूरी पूरी मर्जी शामिल होगी। आप तो जानते हैं ना कि शाहनवाज समन की इजाजत के बगैर एक कदम नहीं उठाता। आज वो उस लड़की से निकाह कर रहे हैं। अमन को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि शाहनवाज का आज निकाह। सफदर, मैं क्यों बताऊंगी उसे? लेकिन सोशल मीडिया से तो पता चल ही जाएगा ना। वैसे ही मेरी बेटी का हाल दिन ब दिन बुरा होता जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा कैसे हैंडल करूंगी उसे मैं अब। तुम ऐसा करो, मैं टिकटें बुक करवाता हूँ, तुम अमन को लेकर कुछ दिनों के लिए अपने भाई के पास अमेरिका चल जाओ, ठीक है? हाँ मगर बस एक सेकंड।
आ जाऊंगी, तुम फिक्र मत करो। अच्छा जिशान, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अमल, 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 कहाँ जा रही हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ जा रही हो इस वक्त? मुझे कोई काम है, आ जाऊंगी थोड़ी देर में। मेरे साथ अंदर चलो, तुम कहीं नहीं जा रही हो। आप मुझे नहीं रोक सकती, छोड़े मुझे। अमल, अमल मेरी बात सुनो। आज शाहनवाज का निकाह है। समन ने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? वो कम से कम शाहनवाज को समझा सकती थी। नहा दो। ये बहुत खूबसूरत है। तुमसे ज्यादा तो नहीं। कैसी लग रही है? बहुत अच्छी, बहुत हसीन। तुमने ये सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ था? मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा शाहनवाज, मैं तुम्हें कभी नहीं समझ सकती। तुम खुश हो? बहुत 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 ज्यादा। मल नाराज मत हुआ। अमल, अमल, बोलो। देखो अपनी नाराजगी दूर करो, वरना क्या? मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अच्छा बस एक बात करो, सिर्फ एक तुम ना हमेशा गुस्से में रहा करो, क्योंकि गुस्से में तुम्हारा फेस ना बहुत प्यारा लगता है। तुम बहुत अट्रैक्टिव लगती हो। प्लीज तुम गुस्से में रहा करो, बहुत अच्छी लगती है। हाँ सफदर, बोलो, खैरियत? समन, अमल तुम्हारे पास तो नहीं आई? अमल नहीं, यहाँ तो नहीं आई। क्यों, क्या हुआ? भाई वो बिनिश ने मुझे अभी बताया कि वो अमल घर से बहुत गुस्से में निकली है। हम दोनों परेशान हैं। अच्छा ठीक है सफदर, तुम परेशान मत हो। अगर वो यहाँ आएगी तो मैं बता दूंगी तुम। हाँ हाँ, मैं बताती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है मेरा बेटा। यू लुक हैंडसम। बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। एंड थैंक यू। किस लिए? फॉर एवरीथिंग। चले? चल। ठीक है, मुझे 2 मिनट दो, मैं देखूं। उन्होंने सब सामान गाड़ी में रखा भी है। ठीक। ओके, जस्ट 2 मिनट्स। तुम यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मैंने सोचा मेरी हसरत ना रह जाए तुम्हें दूल्हा बनते देखने की, इसलिए आ गई हूँ।
सोचा तुम्हें देखूं, तुम कितने अच्छे लग रहे हो शाहनवाज। अमल तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? शाहनवाज मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा, तो मेरे अलावा किसी से कैसे शादी कर सकते हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ शाहनवाज? मैंने तुमसे मोहब्बत की है, मैंने बचपन से लेके सिर्फ तुम्हें चाहा है। अमल संभालो खुद को। कैसे संभालूं? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ शाहनवाज? तुमने कहा था तुम मुझसे शादी करोगे, तुम किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? तुम किसी और से शादी करना चाहते हो ना, छोड़ना चाहते हो मुझे, तो ठीक है, अपने हाथों से मेरा गला दबा दो। ये क्या हो रहा है अमल? Why are you even here? मैं नहीं रह सकती पुप्पो इसके बगैर। आप इसकी शादी नहीं कर सकती। मरियम, मरियम, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। इधर आओ। अमल बीबी को लेकर जाओ यहाँ से। कोई मुझे हाथ नहीं लगाएगा। शाहनवाज, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दूंगी। चलो शाहनवाज, लेट्स गो। शाहनवाज, मेरी बद्दुआ है तुम्हें शाहनवाज, तुम कभी खुश नहीं रहोगे। फाइजा बेटा, मेहरू को ले आओ। क्यों? निकाह अंदर कमरे में नहीं होगा लड़की का? बीजान, हीलों की ख्वाहिश थी कि निकाह स्टेज पर ही हो एक साथ। सादिया, तुम अच्छी तरह जानती हो हमारे खानदान में निकाह लड़की का अलग होता है और लड़के का अलग। फिर ये सब क्या है? बुलवाओ। जाओ फाइजा। इस मोहब्बत में तुमने अपने हाथ भी गंदे कर लिए। तो क्या हुआ, हाथ धुल जाएंगे। तुम्हें पता है मेरा दिल क्या करता है? मेरा दिल करता है कि मेरा एक बड़ा सा घर हो और उसमें मैं सारी ऑर्गेनिक चीज़ें लगाऊं, जैसे सब्जियां, फ्रूट, सब कुछ, और फिर मैं गार्डनिंग करूं। तुम ये काम हमारे घर के लॉन में भी तो कर सकती हो ना बाद में। पागल, तुम्हारे नहीं मेरे घर की बात कर रही हूँ मैं।
रा 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 रा